नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुनाव लड़ रही कंगना रनौत। हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां खूबसूरत पहाड़ी नज़ारे हैं। शिमला, मनाली, कुल्लू और चंबा जैसे कई लोकप्रिय हिल स्टेशन हैं। इन दिनों हिमाचल प्रदेश का मंडी लोकसभा क्षेत्र सुर्खियों में है। इसकी वजह कंगना रनौत का यहां से चुनाव लड़ना है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का यहां मुकाबला कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट के लिए मतदान जून को होगा। बेशक ये तो कोई राजनीति की बात है, लेकिन आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश बॉलीवुड के बीच काफी लोकप्रिय रहा है। अचानक कंगना रनौत का नाम आने से प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर किया बड़ा दावा। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जीत का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाए जाने से बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता निराश हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा, हम हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा सीटों पर काफी अच्छी स्थिति में है। बाढ़ के समय हमारी सरकार ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। हिमाचल में कांग्रेस का साथ देगी सीपीआईएम और आप, कहा इंडियन गठबंधन का प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण यानी कि 1 जून को मतदान होना है। इससे पहले शिमला में इंडिया ब्लॉक के नेता एक मंच पर जुटे। राजनीति में सब संभव के नारे को यथार्थ करते हुए शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, हिमाचल आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता राकेश सिंघा एक मंच पर जुटे। प्रेस वार्ता के जरिए इंडिया ब्लॉक की एकता को संदेश देने की कोशिश की। हिमाचल में माकपा का समर्थन लेकर कांग्रेस का भाजपा के खिलाफ मोर्चा। भाजपा के खिलाफ माकपा के खुले सहयोग से प्रदेश में कांग्रेस का नया मोर्चा सामने आया है। लोकसभा चुनाव में माकपा नेताओं ने पहली बार कांग्रेस के साथ मंच शेयर किया। इससे पहले माकपा ने कांग्रेस को इतना खुला समर्थन कभी नहीं दिया। इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन की झलक सोमवार को शिमला के चौड़ा मैदान में हुई कांग्रेस की रैली में दिखी। लाल झंडा उठाए सैकड़ों माकपा कार्यकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी विनोद के पक्ष में उतर आए। सीएम सुक्खू बोले, अनुराग ठाकुर भविष्य वक्ता, सुधीर ने कराया 5 विधायकों का सौदा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आजकल भविष्य वक्ता बन चुके हैं। उनकी भविष्यवाणी कितनी सच्ची साबित होती है, यह तो हिमाचल की जनता 4 जून को तय करेगी। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को धर्मशाला में अनुराग ठाकुर के लोकसभा में चौका और विधानसभा चुनाव में छक्का लगाने के बाद कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने अपने साथ 5 अन्य विधायकों का भी भाजपा की मंडी में सौदा किया। बगावत करने वाले नेता को कांग्रेस ने कठिन सीट पर दी है हार को जिताने की जिम्मेदारी। कांग्रेस ने टिकट पर हिमाचल प्रदेश में एक ऐसे वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ रहे हैं जो एक वक्त में गांधी परिवार के करीबियों में शुमार थे, लेकिन 2020 में हालात कुछ इस तरह बदले कि वह गांधी परिवार को चुनौती देने वाले नेताओं के गुट में G23 में शामिल हो गए। इसके बाद लंबे वक्त तक उनकी गांधी परिवार से अनबन रही, लेकिन फिर पार्टी ने उन्हें कांगड़ा सीट पर कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है। हम बात कर रहे हैं आनंद शर्मा की। बीजेपी में नए दल बदलू विधायक जल्द सलाखों के पीछे होंगे। हिमाचल के सीएम सुक्खू की कांग्रेस के बागियों पर 2 टूक। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के दल बदलू विधायकों पर एक्शन का ऐलान किया है। सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए सभी 6 विधायक जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। शिमला में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कहा कि सरकार 3.5 साल और चलेगी और 2027 में दोबारा चलेगी। उन्होंने कहा कि 1 जून के बाद राज्य की जनता भ्रष्ट लोगों को सबक सिखाएगी। मतदान के दिन 1 जून को खुले रहेंगे हिमाचल के सभी अस्पताल, चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में 1 जून यानी मतदान के दिन लोग स्वास्थ्य सेवा से वंचित नहीं रहेंगे। इस दिन प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थान खुले रहेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मतदान वाले दिन स्वास्थ्य संस्थान खुला रखने के निर्देश जारी हुए हैं। इस निर्णय से आपात स्थिति में उपचार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अधिसूचना जारी होने के बाद मतदान के दिन सभी स्वास्थ्य संस्थानों को खुला रखने के लिए स्टाफ की तैनाती की जा रही है और चिकित्सकों की भी ड्यूटी लगाई जा रही है। प्रियंका गांधी की बेटी की संपत्ति पर दावे से विवाद, हिमाचल में एफआईआर। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल तेज है और राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की बेटी की संपत्ति को लेकर एक शख्स पर झूठा और भ्रामक ट्वीट करने के आरोप लगाया है। इसे लेकर कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने शिमला के छोटा शिमला पुलिस थाने में शिकायत भी की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, बाउंड्री के बाहर जाएगा सुधीर का छक्का।
केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रदेश के 4 लोकसभा सीटों में चौका और छक्का लगाने के उपचुनाव में जीत का छक्का लगाएगी। उन्होंने कहा कि धर्मशाला से भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा का छक्का बाउंड्री के पार जाएगा। दावा किया है कि वह चुनाव से पहले ही तुलना में दोगुने मतों से जीतकर कामयाब होंगे। हिमाचल में तापमान 40 डिग्री के पार आ रहा, पश्चिमी विक्षोभ, 17 से बारिश, बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मई की भीषण गर्मी का असर आने वाला है। राज्य के मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मैदानी हिस्सों में गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। चिलचिलाती धूप और गर्मी से हर कोई बेहाल है। बाजार खुलने के साथ ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक यही स्थिति बनी हुई है। बायोजेनेटिक स्माइलेक्स फार्मा की सदस्यता रद्द, लगे हैं गंभीर आरोप। हिमाचल दवा निर्माता संघ ने बायोजेनेटिक ड्रग्स व स्माइलेक्स फार्मा कंपनी की सदस्यता रद्द कर दी है। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि जब तक जांच और नशा बेचने के गंभीर आरोपों से दोनों कंपनियों का प्रबंधन खुद को दोष मुक्त नहीं कर लेता, तब तक उनकी प्राथमिक सदस्यता निलंबित रहेगी। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राजेश गुप्ता ने बताया कि हिमाचल दवा निर्माता संघ ने पिछले 5 दिनों से मैसर्स बायोजेनिक ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड और स्माइलेक्स फार्मा कंपनियों पर की गई कार्यवाही का विस्तृत अध्ययन किया। वायुसेना में नौकरी का मौका, एयरमैन, मेडिकल असिस्टेंट और फार्मासिस्ट भर्ती रैली 3 जुलाई से। वायुसेना में नौकरी पाने का युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के पुरुष उम्मीदवारों के लिए एयरमैन, मेडिकल असिस्टेंट और मेडिकल असिस्टेंट भर्ती रैली होगी। विंग कमांडर एयरमैन सिलेक्शन सेंटर अंबाला कैंट एसवीजी रेड्डी ने बताया कि एयरमैन के रूप में ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट के लिए केवल अविवाहित पुरुष और मेडिकल असिस्टेंट के लिए अविवाहित और विवाहित पुरुष दोनों पात्र होंगे। चक्की मोड़ में मिट्टी की गुणवत्ता की दोबारा होगी जांच, सैंपल लेने का काम शुरू। परवाणु शिमला 4 लेन पर चक्की मोड़ के दोबारा से मिट्टी की गुणवत्ता जांची जाएगी। सड़क निर्माण के लिए निजी कंपनी ने मिट्टी के सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। यहां पर मशीन लगाकर अलग अलग जगहों से 7 सैंपल लिए जाएंगे। चक्की मोड़ के अलावा करीब 1 किलोमीटर आगे सड़क से मिट्टी के सैंपल लिए जा रहे हैं। मिट्टी के सैंपलों की जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही सड़क निर्माण के लिए ड्राइंग और डिजाइन तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी, आधार यूपीआई एक ही प्लेटफॉर्म पर जल्द लॉन्च होगा नया पोर्टल। अगर आप सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए अलग अलग पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं तो इस झंझट से जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। सरकार इस समस्या को खत्म करने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें सभी सरकारी सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे। एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। केंद्र सरकार इसके लिए बड़ी तैयारी कर रही है और एक नया पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में है। इसमें सारी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाएंगी। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।